हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद हर्षित। आज की इस वीडियो में पिस्टल मार्केटिंग एनालिसिस और पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल का क्विक रिवीजन करेंगे। मार्केटिंग एनालिटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। पिस्टल मार्केटिंग एनालिटिक्स, फुल फॉर्म ऑफ पिस्टल इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंट एंड लीगल फैक्टर। दीज आर द फैक्टर्स अफेक्ट मार्केटिंग एनालिसिस। सबसे पहले P स्टैंड फॉर होता है पॉलिटिकल फैक्टर। इसमें हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, टैक्स पॉलिसी क्या है, लेबर लॉ क्या है, टैरिफ एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एनवायरमेंटल लॉ क्या है, इन सभी लॉ के बारे में और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। हमें इन सभी चीज़ को भी एनालाइज करना होता है। E स्टैंड फॉर इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है, इंटरेस्ट रेट क्या है, एक्सचेंज रेट क्या है, इन्फ्लेशन कितनी है, इनका भी हमें ध्यान रखना होगा। S स्टैंड फॉर सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर क्या क्या है जिनका हमें ध्यान रखना होगा। हेल्थ, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, एज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। अब जिस जगह हम अपना कंपनी की रेवेन्यू इंक्रीज करना चाहते हैं उस जगह की लोगों की हेल्थ कैसी है, ग्रोथ रेट क्या है, किस एज के पीपल ज़्यादा हैं, इन सभी चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होगा। T से होता है, T स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। हमें टेक्नोलॉजिकल फैक्टर पर भी अपना ध्यान रखना होगा। किस तरीके की रिसर्च हो रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी, ऑटोमेशन में क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ, हमें भी अप टू डेट रहना होगा। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर एंड द रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, किस स्पीड से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है हमारे फील्ड में, हमें ये भी ध्यान रखना होगा। नहीं तो अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे और आउटडेटेड हो जाएंगे तो हम कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपडेटेड रहना होता है टेक फील्ड में भी। नेक्स्ट है E स्टैंड फॉर एनवायरमेंटल फैक्टर। हमें वेदर कंडीशन का ध्यान रखना होगा। क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट चेंजेस क्या हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम किस तरीके से अपना वर्क को ऑनगोइंग रख सकते हैं। नेक्स्ट है L स्टैंड फॉर लीगल फैक्टर। इसमें हमें सब लीगल फैक्टर्स का ध्यान रखना होगा। कंज्यूमर अफेयर्स, एंटी ट्रस्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ क्या क्या है, इन सभी चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। ये है पिस्टल मार्केटिंग एनालिटिक्स। पोर्टर्स 5 फोर्सेस, ये माइकल पोर्टर ने इन्वेंट करा था और इसका यूज किसी भी फील्ड में इंडस्ट्री की क्या क्या वीकनेस है, क्या क्या उसकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, किस फील्ड में वो आगे हैं, किस फील्ड में उन्हें वर्क करना चाहिए, इस चीज़ को एनालिसिस करने के लिए। इसमें फर्स्ट होता है थ्रेट ऑफ एंट्री, नेक्स्ट बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, इंडस्ट्री रिवाइवरी, फोर्थ है इसमें बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर एंड फिफ्थ है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। अब इन पांचों को हम डिटेल में समझते हैं फ्रेंड्स। थ्रेट ऑफ एंट्री, द मार्केट इज क्राउडेड विद ए कॉम्पिटिशन फ्रॉम बोथ एक्जिस्ट बिजनेस एंड न्यू एंट्रेंस हु प्रेजेंट देयर ओन चैलेंज। बाजार मौजूदा व्यवस्थाओं और नए प्रवेशकों दोनों से प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ है जो अपनी चुनौतियां पेश कर। नई कंपनी के बाजार में आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, क्या कोई कंपटीशन है, क्या कंपटीशन होगा, ये सभी चीज़ थ्रेट ऑफ एंट्री में आती हैं। हाउ मैनी पॉसिबिलिटीज आर देयर फॉर द न्यू कंपनीज टू एंटर द मार्केट, विल देयर बी एनी कंपटीशन। सप्लायर पावर, पोर्टल बताते हैं कि जब आपूर्ति के केवल कुछ ही स्रोत होते हैं लेकिन खरीदार होते हैं ज़्यादा, तो आपूर्तिकर्ता हावी होंगे और लाभ का एक बड़ा हिस्सा वो कमाएंगे। मीन्स सप्लायर पोर्टल्स point out that when there are only a few sources of supplier but many buyers, suppliers will be dominate and command a greater share of profit. Buyer power, विपरीत परिस्थिति में जहां केवल कुछ खरीदार और बहुत सारे आपूर्तिकर्ता हैं, खरीदार हावी होंगे मतलब उनकी ज़्यादा चलेगी कि किस रेट में उन्हें सामान लेना है और आपूर्तिकर्ता के मुनाफे में नियंत्रण करेंगे। कि इसमें ये नहीं है कि जो दुकानदार या सप्लायर जो रेट कह रहा है वही रेट पे ले, क्योंकि वहाँ पर सप्लायर ज़्यादा है, कंपटीशन बढ़ गया। इन द रिवर्स सिचुएशन वेयर देयर आर ओनली ए फ्यू बायर्स एंड मैनी सप्लायर, बायर विल बी डोमिनेटेड एंड विल कंट्रोल सप्लायर प्रॉफिट। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, एक और कॉम्पिटिटिव खतरा कंपनी के मौजूदा उत्पाद के विकल्प की उपलब्धता से आता है। अगर कोई हमारा प्रोडक्ट है उसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में है तो ये भी खतरा है कंपनी के ओरिजिनल प्रोडक्ट के लिए। अनदर कॉम्पिटिटिव थ्रेट
comes from the availability of substitute for a company's existing product. Competitor revival. कंपटीशन कहीं से भी किसी भी टाइम हो सकता है। नए इनोवेशन से बाजार को नियंत्रित करने वाले नए शक्तिशाली नए आपूर्तिकर्ता या खरीदार के उभरने से भी, या जो कि नए नए कॉस्ट एफिशिएंट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, उनसे भी खतरा है। कंपटीशन कैन कम फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम इनोवेटिव न्यू प्रोडक्ट, फ्रॉम द इमरजेंस ऑफ पावर न्यू सप्लायर और बायर हु कंट्रोल द मार्केट प्लेस, फ्रॉम प्रोडक्ट सब्सटीट्यूशन मेड पॉसिबल बाय deregulation, innovation or more cost efficient industry processes relying on innovative technology, a lower cost labor force or both.